हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुरादाबाद शॉर्ट हैंड सेंटर ऑफिशियल 01 में। एक और वैकेंसी जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आप देख सकते हैं 27/6/2025। वैकेंसी शानदार है, आप सभी फॉर्म भरना। वैकेंसी ऑफलाइन रहने वाली है। कैसे कैसे इसका प्रोसेस है वो सभी मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे ही कोई नई वैकेंसी विज्ञापन आता है उसकी समय समय पर जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। उसके लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल से और सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वैकेंसी अगर आती है उसकी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके दोस्त उनमें सभी में शेयर करें, ताकि वैकेंसी का लाभ सभी उठा सकें। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसी निकाली गई है, न्यू दिल्ली से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। आप ये देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर ये दिया हुआ है यहाँ 1/2025-26 27/6/2025 का जो है एडवर्टाइजमेंट है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट है ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। इसका जो फॉर्म है वो यहाँ दे रखा है, आप इसको देख लेना। नॉन टीचिंग सेक्शन, सेकंड फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। इस एड्रेस पर 31/7/2025 तक शाम के 5 बजे तक आपको फॉर्म भरकर भेजना रहेगा। ठीक है, तो वैकेंसी अच्छी है, आप सभी फॉर्म को डालना। ये आप इस एड्रेस पे रहेगा और ये 31/7/2025 तक फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, ये अब इसके बारे में देख लेते हैं कैसे कैसे पोस्ट है, किस किस तरह से क्वालिफिकेशन रहने वाली है, वो सभी चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ रजिस्टर ऑफिसर, देखो यहाँ डिप्टी रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट है, जो पे लेवल 12 रहने वाला है। और ये जो है इसका पे लेवल दिया हुआ है, यहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, मास्टर डिग्री। ओके, उसके बाद डिज़ायरेबल में जो चीज़ें रहने वाली है वो यहाँ दी गई हैं। बाकी बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर की, इसमें 9 पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल 7 रहने वाला है। 44,900 से 1,42,400 जो है इसकी पे रेंज जो है दी गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री, उसके बाद 3 साल का जो है एक्सपीरियंस लेवल 6 के उस पर। ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ डिज़ायरेबल में हिंदी एंड उर्दू, एज लिमिट जो है 40 साल दे हुए है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो असिस्टेंट की 12 पोस्ट है, पे लेवल 6 रहने वाला है। 35,400 से 1,12,400 उसकी सैलरी दे रखी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इसकी जो है फॉर्म में यूनिवर्सिटी से मांगा गया है, और जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो इन चीज़ों में होना चाहिए। और प्रेफरेंसी टाइपिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके बाद डिजायरेबल में आप देखेंगे तो नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू जो है आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और एज लिमिट जो है 40 साल रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की जो है टोटल 60 पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल 2 रहने वाला है, और जो पे रेंज है 19,900 से 63,200 इसका जो है सैलरी का रहने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है। इंग्लिश की टाइपिंग जो है 35 वर्ड प्रति मिनट की मांगी गई है। प्रोफिशिएंसी जो है इसमें कंप्यूटर ऑपरेशन में मांगी गई है। नॉलेज जो है हिंदी और उर्दू में होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी एंड उर्दू की। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट जो है 40 साल रहनी चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ एमटीएस की पोस्ट है, एमटीएस की भी 60 पोस्ट है, जिसमें आपको पे लेवल 1 रहने वाला है। 18,000 से 55,900 इसका जो है सैलरी रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास इसमें मांगा गया है, या फिर आईटीआई भी पास है तो भी फॉर्म को डाल सकते हैं। या यहाँ आप देख सकते हैं और दे रखा है बीच में, या तो 10th या फिर आईटीआई पास। ठीक है, डिजायरेबल में नॉलेज हिंदी एंड उर्दू होना चाहिए। एज लिमिट जो है 40 साल मांगी गई है। अब इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से कितनी कितनी फीस रहने वाली है उस सब के ऊपर बात कर लेते हैं। जो ए लेवल की पोस्ट है उसमें जनरल ओबीसी वालों के लिए 1,000 रखी गई है, SC ST वालों के लिए 500 रखी गई है। ठीक है, जो बी और सी की पोस्ट है उसमें 700 रखी गई है, और 350 SC ST वालों के लिए रखी गई है। उसके आगे अगर बता दूं आपको, यहाँ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, इसके बारे में आप सभी पढ़ लेंगे। जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन का वगैरह का रहता है वही सब इसमें दिया गया है। उसके बाद फॉर्म पे चलते हैं और उसके बारे में बात कर लेते हैं किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, फ़ी के बारे में बता दूं तो ये देखो ऑनलाइन जो है इसकी फ़ीस रहने वाली है, यहाँ दे रखा है ऑनलाइन मोड ओनली
मस्ट बी इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप ऑनलाइन फीस करोगे ये यहाँ पे सारी बैंक डिटेल वगैरह इसकी दी हुई है, ठीक है। तो जो भी आप फी भरोगे इसमें ऑनलाइन फी कटेगी, उसकी जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जो है इसकी फ़ीस रसीद जो है वो साथ लगाकर भेजनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बता दी। यहाँ देखो इसमें फॉर्म दिया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया परफॉर्मा, ये इस तरह से सभी चीज़ें भरनी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ रखेंगे, पोस्ट अप्लाई फॉर यहाँ रखेंगे किस चीज़ के लिए भर रहे हैं, नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ है, ये सब पेमेंट स्लिप आ जाएगी, देखो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। बैंक एंड ब्रांच का नाम यहाँ आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ आ जाएगी, वैलिड ईमेल यहाँ आ जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ सिग्नेचर डेट, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ फ़ोटो चिपकाना है, और जो अपना पूरा जो चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, कैंडिडेट नाम, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट वगैरह, पोस्ट अप्लाई किस चीज़ पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, वो सभी चीज़ें इसमें डिटेल भरते चले जाएंगे, ठीक है। ये एड्रेस के लिए दिया गया है, बाकी सभी चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई मतलब फॉर्म भरोगे तो उसमें आप इस परफॉर्मा में अपनी सभी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं, जो क्वालिफिकेशन है इसमें मांगी गई है, वो सभी चीज़ें इसमें भरकर 31/7/2025 तक आप यहाँ भेज देंगे, ठीक है। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया से वैकेंसी निकाली गई है। हर साल वैकेंसी को अब इसमें भी निकाला जा रहा है, पिछले साल भी कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई थी, इस बार भी वैकेंसी निकाली गई है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप सभी फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। और जुड़े रहना हमारे यूट्यूब चैनल से, जैसे ही कोई नई वैकेंसी का अपडेट आपको आएगा तो हम समय समय पर आपको देते रहेंगे, ठीक है।